डन। जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। कि हिंदी साहित्य में हमें 5 से 7 और 8 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। यूं तो स्पष्ट किया जाए तो हिंदी साहित्य को मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बेसिक चीजों को आपको क्लियर कर देती हूँ। जो हिंदी साहित्य है बच्चे, वो 4 पार्टों में डिवाइडेड है। हिंदी साहित्य, और ये 4 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे। सबसे पहले आता है आदिकाल, दूसरे नंबर पर आता है भक्तिकाल, यानी कि हम बात कर रहे हैं काल विभाजन की, काल विभाजन। और ये 4 भागों में होता है। सबसे पहले आदिकाल, दूसरे नंबर पर आपका आता है भक्तिकाल, तीसरे नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण काल है रीतिकाल, और चौथे नंबर पर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं बेटा किसी भी हमारे हिंदी साहित्य के काल के विभाजन में। इन काल विभाजनों में जो आदिकाल है, यहां से कंटेंट हमें कम प्राप्त होता है रिटन फॉर्मेट में, क्योंकि आदिकाल हमारा काफी पुराना काल है। यहाँ की हमें साक्ष्य कम मिलते हैं, कविताओं के साक्ष्य कम मिलते हैं। लेकिन जो भक्तिकाल है उसमें हम महत्वपूर्ण तौर से बहुत सारा कंटेंट है, लगभग 3 शताब्दियों तक हमारा चला। आदिकाल 1050 विक्रमी संवत से लेकर के हमारा रहा 1350 विक्रमी संवत तक। भक्तिकाल 1350 से लेकर के लगभग 1700 विक्रमी संवत तक रहा, जबकि हमारा रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक रहा, और 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अगतन तक या अब तक जो काल हमारा रहा वो रहा आधुनिक काल। अब अगर मैं बात करूं कि आदिकाल में हमें चर्चा किस किस की करनी है, तो मैं एक संक्षिप्त सा परिचय 5 मिनट में देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में बच्चे हम महत्वपूर्ण तौर से पढ़ते हैं जैन और बौद्ध साहित्य से 2 धाराएं निकल कर आती हैं हमारे हिंदी साहित्य में। सबसे पहले तो आती है सिद्ध परंपरा और दूसरी आती है हमारी नाथ परंपरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें रासो साहित्य, जैसा कि आपने 9th 10th फर्स्ट इंटर में पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो, हम्बीर रासो, कुम्हार रासो, खल्लड़ रासो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। और अगर भक्तिकाल की बात मैं करूं तो भक्तिकाल को महत्वपूर्ण 2 कालों में विभाजित किया जाता है, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा में भी 2 काल होते हैं, राम भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा। और निर्गुण भक्ति परंपरा में भी 2 काल होते हैं, संत परंपरा और सूफी परंपरा। रीतकाल में 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, और चौथा भी एक अन्य पार्ट होता है रीत इतर। और आधुनिक काल में तो हम बहुत सारे काल विभाजनों को पढ़ते हैं, जैसे कि भारतीय युग, द्विवेद युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, जिसे प्रगतिवाद भी कहा जाता है, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, बहुत। तो आज जो हमारी यानी इस वनडे टेस्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो आते हैं रचना और रचनाकारों से संबंधित, और इसके अलावा जो दूसरे प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं पंक्तियों से। यानी किसी भी वनडे टेस्ट में कम से कम 2 प्रश्न हिंदी साहित्य से रिलेटेड ऐसे होते हैं जो पंक्तियों से रिलेटेड होते हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो आदिकाल की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। देखो, रचना और रचनाकारों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो किस पर बात करेंगे? पंक्तियों पर। और वो पंक्तियां किसकी होंगी? वो पंक्तियां होंगी आदिकाल की। तो आदिकाल में सबसे पहली पंक्ति, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आदिकाल में हम सबसे महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य से आई परंपरा, सिद्ध परंपरा और नाथ परंपरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रासो साहित्य, और रासो साहित्य के बाद भी हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, अमीर खुसरो, और एक नाम और हम पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं विद्यापति। तो जो पहला
पंक्ति है जो एग्जाम में आती है वो विद्यापति की आती है। अब आप इसको थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हालांकि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं विद्यापति, और विद्यापति को ही आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं विद्यापति। ये थोड़ी सी नाम में गलती हुई है, ये टाइपिंग वाले भैया से हुई है, तो आप सही नाम नोट कर लीजिएगा, और सही नाम है विद्यापति। विद्यापति की 14 रचनाएं मानी जाती हैं बेटा। उन 14 रचनाओं में से 2 रचनाएं उनकी अपभ्रंश की मानी जाती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता है यहाँ पर, ओहो, कीर्तिलता। तो कीर्तिलता से एक पंक्ति है, बिल्कुल अभट्ट का ही देवे, देसिल जैना देसिल बहना सब जन मिट्टा, तै तब सब जपयो अभट्टा। यानी वो कहते हैं देश की जो भाषा है, देसी जो भाषा है वो, मैम ब्लैक मार्कर का प्रयोग करें। देखिए मैं कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि ओके हाँ आ गया, ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं इस तरह से पीपीटी पर पढ़ा रही हूँ, तो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं बस आपको सुविधा होनी चाहिए। तो विद्यापति की पहली पंक्ति क्या है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि देसिल बहना सब जन मिठा, इतनी नहीं आती है अक्सर एग्जाम में, कहां तक कि देसिल बहना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। और विद्यापति की कौन सी रचना है, कीर्तिलता। और दूसरी इनकी पंक्ति है इसी से कि पुरुष कहाड़ी हो कहो जत पंथ है। इसके अलावा अमीर खुसरो, देखो अमीर खुसरो के बारे में तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए। अमीर खुसरो बहुत ही मैनेजमेंट में परफेक्ट पर्सन थे, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 11 राजाओं का शासनकाल तो देखा ही देखा, लेकिन इसके साथ में 7-8 राजाओं के साथ वो मैनेज करते रहे। यानी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब एक राजा की नीतियों से दूसरा राजा टकराने लगता है तब वो उसका हत्या करके अपने पास सिंहासन लेता है। यानी ये तय है कि राजाओं के आपसी मतभेद रहते हैं, इन मतभेदों के बावजूद भी अमीर खुसरो दिल्ली के दरबार में लगातार रहे और सबके प्रिय कवि बनकर रहे। तो मैनेजमेंट की तो बहुत बड़ी क्षमता है थी अमीर खुसरो में। इनकी पहेलियां तो एक यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है 2, हालांकि मैं और मुख्य चीज बता दूं जो इनके लिए आता है, एक तो इनकी पहेलियां जो कि मैंने लिखी थी, इसके अलावा एक और चीज होती है मुकरियां। मुकरियों के अलावा इन्होंने लिखे 2 सुखने, 2 सुखने। ये 3 चीजें इन्होंने, पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखने, बिल्कुल देसीपन का मतलब आम जनजीवन पर आधारित लिखे। तो पहले बात कर लेते, पहेलियां तो आपने बचपन में भी बहुत सारी सुनी होंगी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर रौंदा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। और इसका आंसर भी अच्छा भैया ने लिख दिया, आंसर क्या है, आकाश। जो आसमान है वो क्या है, और सबके सिर पर रौंदा पड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे मोती भरे हुए हैं। पहेलियां आप जानते हैं काव्यात्मक रूप से कही जाने वाली पंक्तियां होती है और उसका आंसर दिया जाता है। मुकरियां जो होती हैं, मुकरियां होती हैं कि आंसर लगभग उसी में होता है और बाद में कहने वाली जो कह रहा है वो मुकर जाता है। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी एक मुकरिया लिखी। अमीर खुसरो के बाद यदि किसी ने मुकरियां और पहेलियां लिखी तो आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखी। उनकी एक बहुत अच्छी सी मुकरिया एग्जाम में भी आती है, हालांकि मैं आगे भी पढ़ाऊंगी पर यहाँ याद आ गई तो मैं बता देती हूँ कि मुंह से मेरा श्रृंगार करावे, मुझसे क्या करता है, मेरा श्रृंगार कराता है, सामने बैठ के आगे बैठ के मान बढ़ावे, मेरे सम्मुख बैठ करके मेरा मान बढ़ाता है। कहो सखी कौन, साजन नहीं सके सज्जन। यानी मुझसे मेरा श्रृंगार करवाता है, मेरा मान भी बढ़ाता है। तो सखी उससे कहती है कौन है सखी ऐसा, बताओ सखी ये कौन है। तो सखी जवाब देती है कि साजन यानी पति तुमसे ऐसा करता है कि तुम्हारा श्रृंगार बढ़ाता है, फिर श्रृंगार करवाता है, फिर तुम्हारे सौंदर्य की तारीफ करता है। तो जो पूछ रही है वो कहती है कि नहीं सखी, साधन नहीं है बल्कि कौन है, आईना, शीशा है। यानी जो उत्तर दिया गया उससे मुकर जाना ही क्या कहलाता है, मुकरियां। और 2 सुखने क्या होता है, 2 सुखने होते हैं जहां लगभग 2, कम से कम 2 या 2 से अधिक चीजों का आंसर एक ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि घोड़ा क्यों अड़ा, मेहमान क्यों रूठा, क्योंकि लोटा ना था। यानी 2 चीजों का लगभग समान आंसर जहां होता है उन्हें हम कहते हैं 2 सुखने। तो अमीर खुसरो की पहेलियां अक्सर एग्जाम में आती हैं। एक पहेली है और एक और, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप टाल खावे, सूखे लाल सांप मर जावे। ये क्या होगा? अच्छा, आप जो लोग लाइव हैं क्या बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर नहीं लिखा है। एक नार ने अचरज किया,
सांप मार पिंजरे में दिया, जय जो सांप ताल को खावे, सूखे लाल सांप, दिया और बाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया और बाती। बाती सांप बता दिया और तालाब क्या बता दिया? ताल, दिए को बता दिया। इसके साथ ही अमीर खुसरो के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अमीर खुसरो ने जो एक इंपोर्टेंट वर्क किया वो था, इन्होंने दो भाषाओं को, जैसे जब हमने भाषा विज्ञान पढ़ा था तो भाषा विज्ञान में हमने पढ़ा कि जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये तो भाषाओं के संबंध में बात थी। अमीर खुसरो ने एक नया प्रयोग किया और वो नया प्रयोग ये था कि इन्होंने दो भाषाओं को मिलाकर के रचनाएं लिखी, काव्य पंक्तियां लिखी। यानी इन्होंने उस समय, अभी जो प्रचलन में हमारी भाषा है वो उर्दू और हिंदी है, यानी हिंदी की भी खड़ी बोली है। उस समय जो प्रचलन में थी वो फारसी और ब्रज भाषा हुआ करती। तो इन्होंने क्या किया कि दो भाषाओं को मिलाकर के, दो भाषाओं के मेल से काव्य पंक्तियां लिखी, काव्य पंक्तियां लिखी। पहले फारसी और ब्रज भाषा बोली जाती थी और इनकी एक पंक्ति भी है कि जेहाल मिस्कित तगा तरफम बनाए बतियां चुराए अखियां। अभी भी लिखी जाती हैं। मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं, पर एक गाना है और जिसकी पहली लाइन उर्दू से है और दूसरी लाइन आपकी हिंदी खड़ी बोली से है। मुझे पहली लाइन तो उर्दू वाली याद नहीं है, मैं दूसरी बता देती हूँ। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल। तो इस गाने की जो पहली पंक्ति है वो उर्दू से है। तो ये जो परंपरा थी कि दो भाषाओं को मिलाकर के काव्य लिखना है, वो किसने प्रारंभ की? अमीर खुसरो ने प्रारंभ की। अमीर खुसरो के बारे में हमने महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या जानी? पहली चीज, इन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, दो सुखने लिखे। पहेलियां अक्सर इनके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो मैंने आपको लिखा दी हैं। इसके अलावा जो इन्होंने लिखी, दो भाषाओं को मिलाकर के क्या लिखा? दो भाषाओं को मिलाकर के रचनाएं लिखी। इनकी एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस। मैं यह लिखे देती हूँ, टाइप नहीं हुई है पर आप नोट कर लीजिएगा। गोरी सोबे अमीर खुसरो की पंक्ति है, गोरी सोबे सेज पे, सेज पे मुख पे डारे केस। गोरी सोबे सेज पे मुख पे डारे केस। जब इनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय इन्होंने पंक्ति लिखी थी और बहुत इंपोर्टेंट पंक्ति एग्जाम में आती है। आदिकाल में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्ध और नाथ परंपरा भी हुई, तो नाथ परंपरा के जो प्रवर्तक थे, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, वो थे गोरखनाथ। गोरखनाथ की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लो जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, यानी वो ये कहते हैं कि जो नाथ परंपरा में जो लोग दीक्षित हैं, जो नाथ परंपरा में व्यक्ति आ जाता है, तो वो पूरी तरीके से योगी कब योगी बन जाता है कि उसके आगे 9 लाख यानी कितनी भी सुंदरियां सामने होती रहें और पीछे सहज अखाड़ा, और चाहे उसके आसपास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, लेकिन उसका मन नहीं डोलता है, वही कौन है? वही सच्चा योगी है। नाथ परंपरा में दीक्षित होने के बाद व्यक्ति योग परंपरा, इन्होंने नाथ परंपरा में अगर मैं इनकी बात करूं गोरखनाथ जी की, तो गोरखनाथ जी ने, मैं इसको अमीर खुसरो वाली चीजों को इरेज कर देती हूँ और गोरखनाथ जी के बारे में यहाँ लिख रही हूँ। गोरखनाथ ने सबसे पहली बात कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया और उसके बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय में हठ परंपरा, हठ योग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया? हठ योग। अब देखो बेटा, इसमें जो हा का अर्थ था वो था सूर्य। हा का अर्थ क्या है? सूर्य। और ठा का अर्थ था चंद्रमा।
और योगी अर्थात प्लस। हा का अर्थ है सूर्य, सॉरी चंद्रमा। हा का अर्थ था सूर्य और ठा का अर्थ था चंद्रमा। यानी इन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा का मेल ही क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा को मिल जाना ही हठयोग परंपरा में होता है। हठयोग परंपरा में होता क्या है, जो व्यक्ति की शक्ति है, ऐसा माना जाता है कि वो कुंडलिनी में रहती है, यानी कि हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं। अगर मैं और स्पष्ट शब्दों में, मतलब सरलतम शब्दों में बताऊं तो, अगर आपने शक्तिमान को देखा हो तो शक्तिमान में जब गंगाधर का अवतार होता है तो आप देखते हैं कि उसकी पीठ पर कैमरा घूम के पीठ पर जाता है और एक लाइट ब्लिंक होती है, जलती है, फिर धीरे धीरे पीठ ऊपर की ओर लाइटें जलती जाती हैं और इसके बाद सिर पर आकर एक लाइट जलती है, पूरी स्क्रीन पर रोशनी हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है हमारी बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें 8 चक्र हैं और पूरी की पूरी क्षमता हमारी कुंडलिनी चक्र पर है और अंतिम चक्र हमारा शून्य चक्र या ज्ञान चक्र है। जब उन बीच के पूरी क्षमता कुंडलिनी चक्र से शून्य चक्र में पहुंचते तो बीच में कितने चक्र आते हैं, 6 चक्र आते हैं, तो इसे कहा जाएगा 60 चक्र भेदन की परंपरा। उस परंपरा में जाने के लिए उन्होंने कहा कि हठयोग परिवर्तन यानी सूर्य और चंद्रमा का मिल जाना। अब सूर्य और चंद्रमा के मिलने से अर्थ ये है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति का बदल जाना। जैसे हम आंखों से बाहर की दुनिया देखते हैं, अगर हम आंखों से अंदर देखने लगे तो वो क्या हुआ है, हठयोग परंपरा में है। तो ये हठयोग परंपरा का जो शामिल किया या नाथ संप्रदाय को जिसने बनाया वो कौन थे, गोरखनाथ। गोरखनाथ की एक पंक्ति मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने एक और बात लिखी, नाथ बोले अमृतमाणी बरसेगी कम्मली भीगे वो पानी। यहाँ एक शब्द छूट गया है, नाथ बोले अमृतवाड़ी बरसेगी कबली भीगे पानी और पनरवा बागले खूटा चले दमादा बाजिल ऊंठा। देखो ये जो पंक्ति है ना, सबसे पहली चीज तो इसे उलटवासी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उलटवासी। उलटवासी का अर्थ होता है कि जो बात कही जा रही है उसका उल्टा। जैसे इन्होंने क्या किया कि नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ जो कह रहे हैं वो अमृत के समान वाणी है और वाणी में भी क्या दिया गया, वाणी में उन्होंने बताया कि भीजेगी कबली बरसेगा पानी, यानी कंबल बरसेगी कबली भीगे पानी। ऐसा कैसे हो सकता है, पानी बरसता है कंबल भीगेगा, तो इन्होंने क्या कहा कि कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, यानी इन्हें उल्टी बात, यानी ये भक्ति में की रस से सराबोर होती हैं। और इनकी अगली पंक्ति की जो जो पिंड है सोई ब्रह्मांड है, कि जो जो पिंड में है यानी जो जो हमारे अंतर मन में वही सब कुछ समस्त ब्रह्मांड में है। अर्थात ये मानते थे कि व्यक्ति अपने ही अंदर बहुत सारी क्षमताओं को समाये हुए बैठा है। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया आदिकाल के बाद हमने जो बात करी वो बात करी भक्ति काल को लेकर के। तो देखो मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ, यानी कि अगली जो पंक्तियां हैं वो हम बात कर रहे हैं भक्ति काल। तो बेटा भक्ति काल को ना महत्वपूर्ण 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बांट लेते हैं इसे सगुण परंपरा और दूसरी होती है निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा पुनः 2 भागों में बंटती है, राम काव्य परंपरा राम काव्य भक्ति धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य और जो निर्गुण परंपरा है ये भी 2 भागों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आती है आपकी संत परंपरा और दूसरी है सूफी परंपरा। संत परंपरा को संत परंपरा और सूफी परंपरा, संत परंपरा को ही ज्ञान मार्ग की शाखा कहा जाता है और सूफी परंपरा को ही प्रेम मार्ग की शाखा कहा जाता है। यानी भक्ति काल को हमने महत्वपूर्ण कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले राम काव्य परंपरा, दूसरी कृष्ण काव्य परंपरा।
जो कि सगुण भक्ति परंपरा की थी, और दूसरा भाग था निरूढ़ परंपरा जिसमें संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। चलिए तो इसको साफ कर देती हूं मैं। अब जो हमारी बात हो रही है वो किसमें हो रही है, भक्ति काल में। और भक्ति काल में भी जो हम बात कर रहे हैं वो किस पे करेंगे बेटा, सबसे पहले निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कबीरदास। देखो सगुण भक्ति परंपरा के कितनी धाराएं थी, 2 धाराएं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक बच्चे कौन थे, तो राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास जी। संत काव्य परंपरा में संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास, और सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब जो हम बात कर रहे हैं जिसकी पंक्तियों पर यानी भक्ति काल में, वो किसकी पंक्तियों पर बात कर रहे हैं, कबीरदास की पंक्तियों पर बात कर रहे हैं। तो इनकी पहली पंक्ति है, हर रस पिया जानिए जय कभू न जाए खुमार, और मेहमनता घूमत फिरे नाहे तन की सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हर रस पिया जानिए, जिस किसी ने भी हर रस अर्थात ईश्वर के रस को, ईश्वर के प्रेम रूपी रस को पी लिया, फिर तो उसके ऊपर ऐसी उस रस की खुमारी चढ़ती है कि वो पूरे आसपास यानी अपने सब जगह पे पागलों की तरह घूमता फिरता रहता है और उसे अपने तन का भी बोध नहीं होता। अगली पंक्ति है कि दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, मरम न जान। यानी वो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा संसार राम का नाम बोलता रहता है, राम का नाम जपता रहता है, लेकिन वो राम के नाम का मरम भी नहीं जानता है, क्योंकि वो किस राम को रमल रहे हैं, जप रहे हैं, दशरथ के सुख को, दशरथ के सुत को, दशरथ के बेटे अर्थात राम को पूरे के पूरे तीनों लोग आपस में ही बातें करते रहते हैं, लेकिन वो राम राम कहते तो रहते हैं लेकिन राम के नाम का अर्थ भी ठीक से नहीं जानते हैं। कबीरदास समाज सुधारक माने जाते थे, उन्होंने बाह्य आडंबरों का बहुत विरोध किया। तो उनकी जो अगली पंक्ति है कि दिन में रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम परंपरा में जो कुर्बानी की चीजें थी, उस कुर्बानी जो दी जाती है उनके यहाँ पर ईद पर, तो उसे गलत साबित करते हुए अपनी पंक्तियों में बांधा है कि दिन में रोजा रहते हैं, कि दिन भर तो भूखे प्यासे रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हम। रात हनते हैं गाय, रात में गाय अर्थात जानवर, गाय से मतलब जानवरों से है, गाय को अर्पण करते हैं, उसकी कुर्बानी देते हैं। यह तो खून वह बंदगी, ये तो एक तरफ खून हुआ कि आपने किसी के प्राणों को हर लिया, और आप उसे क्या कहते हो, बंदगी, उसे आप कहते हो कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, कैसे खुशी खुदाए। बताओ ईश्वर तुमसे खुश कैसे रह सकता है। अगली पंक्ति है, नैनन बिच नदिया डूबी जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि गोरखनाथ जो थे, गोरखनाथ ने उलटवासियों को लिखने का प्रारंभ किया था, कि वो उन्होंने क्या लिखी थी, उलटवासियां सबसे पहले लिखी थी, लेकिन उलटवासियों की ही उस परंपरा को कबीरदास ने आगे बढ़ाया। आपको बता दूं कि कबीरदास स्वयं नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो कबीरदास ने भी उलटवासी लिखी, और उनकी उलटवासी क्या है कि नैनन बिच नदिया डूबी जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नैनों में ही पूरी की पूरी नदी डूब जाए, लेकिन यहाँ पर ये वही कह रहे हैं, यानी यहाँ पे उन्होंने किसका प्रयोग किया, उलटवासी का प्रयोग किया है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तेरे पास। अगली पंक्ति क्या कहनी है कि मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी वो ईश्वर से कहना, ईश्वर की तरफ से मनुष्यों से कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे क्या ढूंढते हो, कहाँ ढूंढते हो, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे अंतर मन में ही बसा हुआ हूं। बस क्या करना है, तुझे सही तरीके से मुझे ढूंढने की आवश्यकता है। जबकि व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति सही तरीके से ईश्वर को ढूंढने की बजाय भिन्न भिन्न तरीके अपना रहा है, जैसे सिर मुड़ा रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, या कुर्बानी दे रहे हैं, या मस्जिदों में जाकर के अजान जोर जोर से पढ़ रहे हैं, तो इससे ईश्वर खुश नहीं होता। उन्होंने, क्योंकि जो कबीरदास थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक थे, निर्गुण भक्ति को मानते थे, यानी वो ये कहते थे कि ईश्वर की जो भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी मूर्ति की, किसी मस्जिद की, किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं, तुम जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। कबीरदास
भक्ति काल में सिर्फ कबीरदास ही नहीं, लगभग अधिकांश कवि स्वयं को कवि मानते ही नहीं थे। उनको लगता था कि वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको लगता था कि हम कवि हैं, जबकि भक्ति काल का कवि अपने आप को कवि कहने की बजाय भक्त कहना ज्यादा बेहतर समझता था। यानी उसको लगता था कि अगर भक्ति हमने कहा जाएगा कि हम भक्त हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने यही बात कही है कि तुम जिन गानो गीत हैं ते निज ब्रह्म विचार, कि तुम ये कहते हो ना कि मैं बहुत अच्छा गीत लिखता हूं, तो वो गीत ना होकर के क्या है, मेरे सिर्फ ईश्वर के प्रति विचार है। मैं जननी में बालक तोरा, तू जननी हरि जननी में बालक तोरा। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं हरि जननी, मेरी जननी कौन है, मेरा माता कौन है या मेरे पिता कौन है, मेरे माता या पिता कौन है, ईश्वर है। गौरव कुमार वेलकम। मैं बालक तोरा, मैं तो तेरा कौन हूं, बालक के समान हूं। अगली पंक्ति है कि सतगुर हमसो रीझ के कहा एक प्रसंग बदरा वर्षा प्रेम का, यहां कीजिए बदरा वर्षा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर सतगुरु, देखिए आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी कि गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष में गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। हे गुरुवर, मैं किसके पैर पहले लागू, यानी किसके पहले वंदना करूं, गुरु की या ईश्वर की। गोविंद अर्थात ईश्वर की। हे गुरु, आपने तो मुझे ये कह दिया कि तुम्हें पहले ईश्वर की पूजा करनी है, जबकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तो मुझे गुरु ने बताया। यानी कि कबीरदास ने अपने यहाँ पर भक्ति को ज्यादा महत्व दिया बजाय ईश्वर के। तो इस पंक्ति में भी वो क्या कह रहे हैं कि सतगुर हमसे रीझ कर, मेरे जो गुरु थे उनमें उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे एक प्रसंग बताया, एक ज्ञान दिया। और वो ज्ञान क्या था कि बदरा बरसा प्रेम का भीज गया समान। उन्होंने प्रेम रूपी मुझ पर ज्ञान की बारिश की और मेरा अंग अंग, मेरा रोम रोम भीग गया और कैसा हो गया, भक्तिमय हो गया। लेकिन भक्ति कैसी है, निर्गुण भक्ति है। अगली पंक्ति, हमन है इश्क मस्ताना हमन होशियारी क्या। वो कहते हैं हम तो ईश्वर के प्रेम में लीन हैं, हम तो दीवाने हैं ईश्वर के, और हमें इस दुनियादारी की होशियारी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगली पंक्ति है, माया महाठगनी हम जानी। कबीरदास कह रहे हैं कि मुझे पता है, क्या पता है, कि जो माया है ना वो महाठगनी है। अब माया किसको कहा है उन्होंने, माया कबीरदास ने कहा है सांसारिक मोह माया। जैसे हम कहते हैं ना मेरी मम्मी मेरे पापा जॉब ये वो पैसा हो गाड़ी, ये सब क्या है, मोह माया है। और ये कैसी है, ये महाठगनी है। महाठगनी से मतलब क्या है, महाठगनी से अभिप्राय है कि ये सिर्फ अपने मोह जाल में फंसा करके मेरा अंत ही करेगी। इससे बेहतर क्या है कि मैं इस मोह जाल से निकलूं और कहां जाऊं, मैं ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाऊं। अगली पंक्ति, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कबीरदास कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने बाह्य आडंबरों का और जितनी भी समाज में कुरीतियां थी उन सबका विरोध किया। तो यहाँ भी उन्होंने क्या, जातिवाद जो फैला हुआ था उसका विरोध करते हुए कि जाति ना पूछो साधु की। जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यक्ति है उसकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछ लीजिए ज्ञान। केवल उसके ज्ञान को ले लीजिए, उसके ज्ञान के बारे में जानिए कि वो कितना ज्ञानी है। अगली पंक्ति, पीछा लगा जत था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। हाथी नहीं है, हाथ शब्द है, या हथी शब्द भी कर सकते हो, वैसे हाथ शब्द है, छोटे की मात्रा आती है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। पीछे लगा जग था, यहां भी जय नहीं है, जग। लोक वेद की साथ, मेरे पीछे पूरा का पूरा संसार पड़ा हुआ था और वो क्या कर रहा था, वेदों का ज्ञान, ये ज्ञान, उपनिषद, बहुत सारा ज्ञान पड़ा होता। आगे सतगुरु मिल गया, पीछे पूरे संसार मोह माया ये वो दुनिया भर की बातें थी और आगे से मुझे कौन मिल गया, सतगुरु मिल गया। मैं भाग रहा था उन सारी चीजों से, मुझे सामने कौन मिल गया, दीपक दिया हाथ। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे सामने दिया और फिर मैं यहां से वहां भटकना मेरा बंद हो गया और मैं सीधे सीधे क्या करने लगा, ईश्वर की भक्ति में लीन होने लगा। अगली पंक्ति, घूंघट के पट खोल बहुरिया। देखिए कबीरदास ने जो भक्ति की, उन्होंने ईश्वर से जो प्रेम किया
वो भिन्न भिन्न रूपों में किया। तो यहाँ पर वो बहुरिया ईश्वर के लिए बोल रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल बहुरिया। बहु अर्थात जब नई बहू आती तो वो घूंघट की होती है, तो वो ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर अपने घूंघट के पट खोल दो और मुझे अपने दर्शन दो, अपना मुख दिखाओ। अगली पंक्ति की संतो आई ज्ञान की आंधी, इसके आगे बता देते संतो आई ज्ञान की आंधी, माया की दो थुनी गिरानी, टोटा मोह वलीरा। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, संतो ज्ञान रूपी आंधी आई है और उसमें क्या हुआ है कि माया की दो थुनी गिरानी, टूटा मोह वलीरा। तो जब आंधी आती है तो मान लीजिए झोपड़ी पड़ी हुई है, तो झोपड़ी ऐसे ही तो डालते हैं, यहाँ पर दो क्या होते हैं, जैसे हम आम भाषा में, जैसे ब्रज भाषा में कहते हैं इधर है खम्ब और इसे हम क्या बोलते हैं बल्ली। और इधर आप कानपुर की तरफ चले जाइए तो इसको बोला जाता है थुनी। थुनी अर्थात यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं और ये है बलीड़ा। तो जब आंधी आएगी तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े महल और बिल्डिंग्स नहीं गिरेंगी, क्या गिरेंगी, झोपड़ियां गिरेंगी। और झोपड़ियां कैसी हैं, बड़ी बिल्डिंग से, यानी मजबूत दीवारों से। मतलब क्या है, जो ईश्वर की सत्ता में लीन है, जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कबीरदास ने कहा मजबूत बिल्डिंग्स या मजबूत मकान। और झोपड़ी किसको कहा, जो मोह माया में है। तो वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान की आंधी आई रे संतो, माया की दो थुनी गिरानी, टूटा मोह वलीड़ा। चलिए, तो आज हमने आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बात कर ली और भक्ति काल के कबीरदास जो कि संत काव्य परंपरा के कवि थे। सर अभी थोड़ा सा समय और है। चलिए, आज मैं पूरे संत काव्य परंपरा की पंक्तियों को कंप्लीट कराई देती हूँ। हम 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं। अगले संत कवि हुए संत नामदेव। इनकी एक पंक्ति बहुत है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खैचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। मेरी मन कैसा है, सुई की तरह भांति है और तन मेरा धागा, तन मेरा, और ईश्वर की कृपा हुई तो मन और तन दोनों कहाँ चले गए, ईश्वर के रूप में, ईश्वर के चरणों में चले गए। संत रैदास या जिन्हें संत रविदास कहा जाता है, उनकी सबसे इंपोर्टेंट पंक्ति जो एग्जाम में आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। अगली पंक्ति भी इसकी याद कर लीजिएगा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी अब तो मुझे बस ईश्वर की, यानी राम के नाम की। और याद रखना ये लोग भी संत काव्य परंपरा के हैं, यानी कि इनके राम दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि कौन है, इनके राम जो हैं वो ऐसे राम हैं जो निर्गुण परंपरा के, जो रमण करते हैं मन में, वास में, उन राम की इन्होंने बात की है। अगली पंक्ति है, जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। यानी कि जो रैदास थे, इन्होंने, आशीष वर्मा प्रणाम, रैदास जी ने अपनी जाति को छुपाने में, इन्होंने स्पष्ट तौर से माना कि हाँ हमारी जाति छोटी है, क्योंकि ये जाति से जाटव समाज के थे, चमार समाज के थे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा दिया कि हाँ मुझे अपनी जाति से कोई शिकायत नहीं है, मैं मानता हूं कि मेरी जाति छोटी है लेकिन हम ईश्वर की भक्ति में लीन है। जब वह मोहत होता है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देती हूँ। जब मुझ में, मैं ऐसे कर लीजिए, जब मुझ में, जब मुझ मोह होत अब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही, आगम जय लहरिया मई उदय जल केवल जल माही। रैदासी कहते हैं कि जब मुझ में मैं था, मैं अर्थात मोह माया के जाल में गिरा हुआ था, तब मुझ में तू नहीं था। तू नहीं था से मतलब ईश्वर नहीं था, अब तू ही है। लेकिन अब मुझ में कौन है, अब मेरे अंदर तो सिर्फ ईश्वर ही विराजमान है। जैसे कह रहे ईश्वर आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही क्या है, परमात्मा। तो वो यही कह रहे हैं कि जब मुझ में मैं की भावना विराजमान थी, तब मेरे अंदर ईश्वर बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं था। लेकिन अब मेरे अंदर क्या है, अब मेरे अंदर ईश्वर ही है, अब तू ही है, अब मैं नहीं, अब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है। और इनकी एक और पंक्ति एग्जाम में बहुत अच्छी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है हमारी संत रैदास या रविदास की। अगले राइटर हुए मलुक दास, और इनकी एक पंक्ति तो अभी यूपीएसआई का जो लास्ट एग्जाम था उसमें भी पूछी गई थी। ये एक ही पंक्ति है, यहां पर आप इस चिन्ह को मत लगाइएगा। एक ही पंक्ति, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाके से पैदा किए, अति गालिफ हैं गंदे। और इनकी जो ये इंपोर्टेंट पंक्ति है, इस पंक्ति का जिक्र तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी भारतवर्षोन्नति जो फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड में पहला ही चैप्टर है, जो कि एक भाषण है 1884 में बलिया के मेले में उन्होंने दिया था।
उस भाषण को जब उन्होंने पब्लिश कराया उस नाम से कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो, उसमें भी इस लाइन का जिक्र किया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगले राइटर संत काव्य परंपरा में हुए रज्जव। तो रज्जव जो कि दादू दयाल के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने अंगबधू दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किया। तो उनकी एक पंक्ति देख लीजिए, संतो मगन भया मन मेरा, अहिन से सदा एक रस लागा, दिया दरी वे डेरा। यानी वो ये कहते हैं कि हे संतो, हे मनुष्य, मेरा मन कैसा हो गया, मेरा मन तो मगन हो गया किसमें, ईश्वर की भक्ति में। मुझे एक रात एक ऐसा ज्ञान मिला, एक ऐसा रस हाथ लग गया कि अब मुझे अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में हमने आदिकाल और भक्ति काल की संत काव्य परंपरा की सारी पंक्तियों पर चर्चा कर ली। महत्वपूर्ण पंक्तियां पे, सारी पंक्तियां नहीं, महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। कल जो हमारी चर्चा होगी वो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और भक्ति परंपरा की अन्य पंक्तियों में हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।